आत्मा की व्याप्ति कितनी है, साइज कितनी है, तो एक सुई की नोक पे एक जल का बिंदु वहां छोड़ा जाए तो उसकी जो व्याप्ति है, साइज है, उतनी आत्मा की व्याप्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कही गई। ऐसा बोलते हैं कि काक स्पर्श हो गया, काक स्पर्श हो गया तो ऐसे ही नहीं कौवा भी डायरेक्ट आपने रखा और तुरंत वो स्पर्श कर देगा, क्योंकि कौवे को उस आत्मा का दर्शन हो रहा है। वो आत्मा बहुत परेशान है। हम सबका जो जन्म बार बार होते जा रहा है, ऐसे एक हरिपाठ में बोला गया है कि वासनेचा संगे जन्म घेने लागे। हमारी कुछ ना कुछ वासना पिछले जन्म में बाकी रह गई थी, इसीलिए इस देह रूप हमें प्राप्त हुआ है और न जाने पता कि हमें आज तक कितने शरीरों में सफर करके हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। आत्मा वही घर परिवार वालों के साथ में सानिध्य में होती है और किसी ना किसी के सपने में वो दृष्टांत दे ही देती है कि मैं किस वस्तु व्यक्ति पदार्थों को लेकर चिंतित था। नमस्ते प्रशांत गुरु जी। नमस्ते जी। वेलकम टू द टॉक अबाउट इट विद माना शो। आज मैं दिल से बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि हमारी जनरेशन और हमारे माता पिता के जनरेशन के श्राद्ध से रिलेटेड जो सवाल है, आज मैं आपसे वो पूछने जाने वाली हूँ। जितनी मेरी जानकारी है, मैंने काफी लोगों से काफी अलग अलग स्टोरीज सुनी है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन सुने हैं। तो आज बस आपसे यही विनती है कि आप हमारे लिए वो सारा क्लियर करें कि श्राद्ध का महत्व कैसा है, शुरुआत कैसे हुई ये 15 दिनों के पक्ष की। और सबसे पहला सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ तो कौवे का श्राद्ध में इतना महत्व क्यों है? कौवे को शास्त्र में देखा जाए तो अधिकार दिया गया है। कौवे को जो शरीर में नहीं है वो उसकी दृष्टि में आ जाता है। हम पूछेंगे कि ऐसे कैसे आ जाता है, तो हमें क्रॉस चेक करने के लिए जो कछुआ होता है, कछुआ अपने शिशु का पालन पोषण केवल दृष्टि मात्र से करता है। ओके। वैसे ही कौवे में ऐसी एक परम शक्ति भगवान ने प्रदान की है कि जो शरीर में नहीं है, ऐसी भी आत्मा का दर्शन उससे होता है। जी। आत्मा की व्याप्ति कितनी है, साइज कितनी है, तो एक सुई की नोक पे एक जल का बिंदु वहां छोड़ा जाए तो उसकी जो व्याप्ति है, साइज है, उतनी आत्मा की व्याप्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कही गई है। तो इसीलिए कौवे का महत्व बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। फिर दूसरे भी पक्षी है, प्राणी है, बिल्ली है, उसमें ये शक्ति नहीं है। और जब भी वो जो भी हमने भगवान का और पितरों के लिए जो भोग रखा है उसको छूती है, क्योंकि वो छू लेती है, शायद भक्षण भी कर लेती है, पर उसको आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, आत्मा उसको दिखती ही नहीं है। इसीलिए दूसरे पशु पक्षी प्राणी, डॉगी अगर उसको छू लेता है तो उसको दिख नहीं रहा है। तो जिस भाव से, भक्ति से और मंत्र के द्वारा हमने वहाँ पे पितरों का भोग रखा है, तो वो ग्रहण करने का महत्व शून्य हो जाता है। जब तक कौवा उसको भक्षण ना कर ले या कम से कम टच ना कर दे, टच करने मात्र से भी उन्होंने, ऐसा बोलते हैं कि काक स्पर्श हो गया, काक स्पर्श हो गया तो ऐसे ही नहीं कौवा भी डायरेक्ट आपने रखा और तुरंत वो स्पर्श कर देगा, क्योंकि कौवे को उस आत्मा का दर्शन हो रहा है। वो आत्मा बहुत परेशान है। हम सबका जो जन्म बार बार होते जा रहा है, ऐसे एक हरिपाठ में बोला गया है कि वासनेचा संगे जन्म घेने लागे। हमारी कुछ ना कुछ वासना पिछले जन्म में बाकी रह गई थी, इसीलिए इस देह रूप हमें प्राप्त हुआ है और न जाने पता कि हमें आज तक कितने शरीरों में सफर करके हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये सब कौवे को दर्शन होता है और उस आत्मा किसी कारण के लेके या कोई उसकी मन की इच्छा को लेके तड़प रहा है, तो जब भी हम में से कोई प्रार्थना करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी रहेगी, तो कोई भी करीबी रिश्तेदार बोलते हैं
इन बच्चों की अच्छी परवरिश हम करेंगे, ऐसा बोलते ही किसी माँ की कुछ इच्छा बाकी रहेगी, पिता की इच्छा बाकी रहेगी, उस संबंधित प्रार्थना करते ही वो आत्मा वायु रूप में वहाँ पे तृप्त हो जाता है और फिर कौवा वहाँ पे स्पर्श करता है। अच्छा, जी। एंड अगर वो आत्मा की इच्छा, जैसे अगर हम समझ लेंगे कि बच्चों की जिम्मेदारी है, शायद ये बात उस आत्मा को खा रही है, अगर हम समझ ही ना पाए और अगर वो आत्मा की इच्छा अधूरी ही रह जाए, तो ऐसे होता है कि कौवा बिल्कुल छूता ही नहीं है। ऐसे कई बार मेरे लगभग 35 साल के अनुभव में हुआ है कि जहाँ तक वो किसी ना किसी को पता रहता ही है कि इनकी क्या इच्छा रहती है। करीबी रिश्तेदार होते हैं, मित्र परिवार होता है, तो कुछ ना कुछ इच्छा बाकी है। क्या बाकी इच्छा थी, कौन सी इच्छा को लेके वो व्यक्ति परेशान था, ये सब उनको रहता ही है। पर दुर्भाग्यवश अगर नहीं चला पता तो ऐसा बोलते हैं 10 दिन तक आत्मा वही घर परिवार वालों के साथ में सानिध्य में होती है और किसी ना किसी के सपने में वो दृष्टांत दे ही देती है कि मैं किस वस्तु व्यक्ति पदार्थों को लेके चिंतित था। अच्छा। हाँ, करीबी रिश्तेदारों को तो जैसे ही पता चलता है तो हो ही जाता है। पर समझ लीजिए दुर्भाग्यवश ऐसा किसी को दृष्टांत हुआ ही नहीं, तो तभी हम ऐसे बोलते हैं जो भी आपकी इच्छा होगी आप हमें दृष्टांत द्वारा बताइए, उन सारी जिम्मेदारियों को मैं निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ऐसा भी अगर कोई बोलता है तो कौवा तुरंत वहां पे स्पर्श करके जाता है। अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध के इन 15 दिनों में हम कोई नया काम शुरू नहीं करते, किसी अच्छी चीज की शुरुआत नहीं करते। जी, ये ठीक, ये मान्यता ठीक है? सबसे पहले तो ये बात है कि श्राद्ध पहले की जो परिवार थे, कुटुंब व्यवस्था थी, उनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगाव था। जी। तो आज समझ लीजिए मेरे मामा के घर पे श्राद्ध है, कल मौसी के घर पे है, परसों चाचा के घर पे है, तो सब एक दूसरे की मदद करते थे क्योंकि परिवार 5 लोगों का 50 लोगों का नहीं, 100 200 300 लोगों का परिवार रहता था। तो इन सब की खाने की व्यवस्था कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, तो इसलिए ऐसी परंपरा पड़ गई। वो शास्त्र में मान्य नहीं है पर ऐसी परंपरा पड़ गई और आज की तारीख में तो बहुत छोटा छोटा परिवार हो गया है। और हम जैसे एक इनहेल एक्सेल जिसे बोलते हैं, श्वास और उच्छ्वास, वो तो हर पल हमारा जीवन बढ़ ही रहा है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई जरूरी व्यवस्था बनानी है, हमें कहीं जाना ही है, तो वो काम नहीं रुकते हैं। हम सब पे कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को देखते हुए ऐसा मानना चाहिए भगवान ने हमें जीवन जो दिया है, इन सब के केवल जब हम प्रतिज्ञा बोलते हैं देश की कि भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, तो ऐसी अवस्था में जो जो जिम्मेदारी दी है वो जरूर करनी चाहिए। हाँ, पर माता पिता का दिन है, एक तिथि है, उस दिन जरूर जरूर श्राद्ध करना चाहिए। जैसे गुरुजी अभी आपने तिथि की बात की, तो मेरी जानकारी में मैं जानती हूँ कि काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होगी जो हमारी बात हुई थी कि अगर एक व्यक्ति जिस तिथि पे गई है, बेहतर ये होगा कि उस तिथि पे हम उनको श्राद्ध का खाना खिलाएं। जी, लेकिन जैसे इस साल 7 अक्टूबर को ऐसे मेरे सुनने में आया है कि जो औरतें सुहागन बन के देहर जिन्होंने छोड़ा है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर दिन होता है कि उनका मान सम्मान उसी दिन किया जाए। तो अभी हम तिथि फॉलो करें या? एक तो परंपरा है, उसको बोलते हैं अविधवा नवमी। जी, अविधवा नवमी। अगर आप अविधवा नवमी के दिन करने जा रहे हैं, वो एक श्रद्धा हो गई, पर वास्तविकता में हम सबकी दीपावली एक ही दिन में कैलेंडर में दी हुई है। जी। हाँ, तो क्या सबकी दीपावली एक ही दिन में होती है? दीपावली आने के लिए वास्तविकता में वो एक खुशी का त्योहार माना गया है। जब भी मेरा मन वास्तविकता में खुश है, उस दिन दीपावली अच्छी मनाई जाएगी। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरी दीपावली कैसी हो गई? समझ लीजिए आज मेरा मोबाइल मिस हो गया और आज दीपावली है,
मैं तो तभी तो जब भी सब तो शाम के दिन भगवान की पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, एक दूसरे की खुशी की बधाइयां दे रहे थे, पर मैं तो बेचैन था। जी हाँ, पर जिसको मिल गया उसको, उसकी तो दीपावली हो गई। जी। तो हम सब की दीपावली या खुशी एक ही दिन पे नहीं होती है। जी अविधवा नवमी जरूर करनी चाहिए। हमारे देश में सनातन धर्म में एक सौभाग्यवती जब ये देह छोड़ती है वो अच्छा सद्भाग्य माना गया है, पर उनकी जो तिथि है उस तिथि को ही उनका श्राद्ध होना चाहिए, वही तिथि पकड़ के ही फॉलो करना होना चाहिए। चाहिए। तो अब जब हम श्राद्ध में उनका जो मान सम्मान करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैंने किया है वो उन तक पहुंचा है या नहीं? फलित हो रहा है कि जी, नहीं हो रहा है। फलित हो रहा है या नहीं? अभी देखिए, आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले हम हर एक परिवार देखेंगे तो तभी संपन्नता नहीं थी। संपन्नता का मतलब गांव में अगर 100 मकान है तो 100 मकानों में 200 फोर व्हीलर नहीं थी। जी हम्म? जी शायद एक आध टू व्हीलर रहेगी तो रहेगी, जी 150 साल पहले की बात है। पर एक दूसरे से लगाव कितना था, एक दूसरे से प्रेम कितना था, जी वो आज देखने को मिल रहा है। आज अगर 100 मकान है तो 400 फोर व्हीलर है, पर एक दूसरे से लगाव नहीं है। जी हाँ, यहाँ तक कि जो फैमिली मेंबर है उनमें भी नहीं है। हम सब बढ़ गए हैं अपने अपने ध्येय को लेके। जी हाँ, आज की तारीख में जिसे हम स्वाधीनता मानते हैं तभी उतनी स्वाधीनता नहीं होगी, जी पर एक दूसरे में अटैचमेंट बहुत था, प्रेम था, वो आज नहीं रहा है। तो जैसे आपने अभी जो सवाल पूछा गया है उसमें ये देखना चाहिए हमें कि उस जो तिथि को ही जो करना है महत्व, तो रवि जो होता है, सूर्य ग्रह सन प्लैनेट होता है, उसको बोलते हैं आत्मा का प्लैनेट। अच्छा हाँ, और चंद्र जो होता है वो हमारे मन का कारक कहा गया है। जी हाँ, तो जब भी चंद्र और अपना मन, सूर्य और हमारी आत्मा, इनका एक संयोग से तिथि बनती है। पंचांग बोले तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 विषयों को लेके पंचांग बनता है। जी फिर जब भी हम तिथि को करते हैं उस तिथि में हमारे में जब भी हम देह में होता है तो हर साल में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। जी तो वैसे ही उस आत्मा की तिथि हमें पता है कि इस जन्म में इसकी ये तिथि है, पर हम बोलते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, उसकी जन्म जन्म से उस तिथि से कुछ संबंध है। फिर जैसे जैसे आत्मोन्नति होती जाती है, आत्मोन्नति होती जाती है मतलब हमारे संपर्क बदलते जाते हैं, हमारा सर्कल बदलते जाता है, वैसे वैसे अगर अच्छे विचारों के लोग मिले, वास्तविकता में एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग मिले तो आत्मोन्नति होती है। आत्मोन्नति होने के बाद में शायद अगला देह जो मिलेगा उनके लिए और अच्छा, जिसको हम प्रमोशन बोलते, वैसा होगा। भरत चरित्र आता है श्रीमद् भागवत में। जी फिर उन्होंने इतनी तपश्चर्या की कि केवल लंगोटी मात्र पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, गुजरात में मोदी जी के साथ में एक संत का फोटो दिखाया गया। उन्होंने अपने जीवन भर में केवल पानी पे ही अपना जीवन व्यतीत किया। अच्छा हाँ, तो ऐसे जो भरत मुनि थे वो भी केवल पानी पे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, और नदी किनारे आश्रम था। देखा एक दिन कि एक बछड़ा और एक छोटी हरिण ऐसे वहां पे आए और शेर की आवाज से डर के पानी में गिर गए। वो जो माँ थी वो तो शेर लेके गया, पर वो बछड़ा था, उसका क्या किया जाए, तो उनमें दया भाव उत्पन्न हुआ। फिर वो उस हिरण को वो संभालते रहे। फिर बड़ा जैसे एक माँ संभालती है वैसा उसका ध्यान करने लगे। पर उनका जो अधोन्नति होता है, अवनति जिसको बोलते हैं, वो इस तरीके से हो गया कि उनका पूरा बुद्धि, चित्त, ये सब हिरण के छोटे वो बालक में ही रहने लगा। फिर उन्हीं में चित्त रहने के बाद में ऐसा हुआ कि देह छूटने के बाद में अगला देह जो उनको मिला वो हिरण का मिला, क्योंकि वो इतने अटैच हो गए थे। पर जो इस जन्म में तपश्चर्या की थी, अगला जन्म हिरण का मिलने के बावजूद भी
ये स्मरण रहा कि मैं किसका हूँ, मैं उस परमात्मा का हूँ, बाकी मेरा कोई नहीं है। फिर तभी भी हर ऐसा इनेल एक्सेल के साथ में भगवान का स्मरण उनको होता रहा, फिर अगला जन्म उनको दिव्य पुरुष कर दिया। So, गुरुजी और एक सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में या किसी भी खानदान में पितृदोष है? उसके कोई साइंस होते, सिम्टम्स होते हैं? जी, ऐसा होता है कि एक शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है, आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पिताः। जिस घर परिवार में पितरों की तृप्ति होती है, उस घर में आयु को लेकर, आरोग्य के लेके, प्रजा को लेके, मतलब संतान उत्पाद से लेके संतान की परवरिश तक, धन संपत्ति को लेके, आज से जब ईश्वर ने सृष्टि निर्मित की तभी से लेकर आज तक इस तन की और मन की तृप्ति तो नहीं होती है, पर जितनी हमारी जरूरत है उतनी हमें प्राप्ति हो, किसकी? धन की। फिर होता है विद्या प्राप्ति। विद्या प्राप्ति का मतलब है गुकारस त्वंदकारश्च रुकारस तेज उच्यते। जो विद्या हमें ज्ञान की तरफ लेके जाए, ज्ञान का प्रकाश प्रदान के, इन लगभग 4 चीजों में उस घर में हमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। पर आज की तारीख में हम सब के परिवार में आयु को लेके मतलब आरोग्य के लेके, छोटे छोटे बच्चों में भी विथ मेडिसिन ही अपना लाइफ गुजर रहे हैं। एक होता है जीवन को व्यतीत करना, खुशी से व्यतीत करना, और एक होता है जिंदा रहना। आज हम सब जिंदा हैं, पर जीवन की खुशी जो महसूस करनी चाहिए, खुशी किसको बोलते हैं वो हमें पता ही नहीं है। तो हम वस्तुओं में, व्यक्तियों में और पदार्थों में खुशी ढूंढते हैं और उसमें हम पूर्ति कर लेते हैं, पर वो पूर्ति करने के बाद में उस पूर्ति का एहसास कभी तक होता है? कुछ समय तक होता है। तो ऐसा अगर हमारे मन में अतृप्ति बनी रहती है तो हम पितरों की जैसी सेवा होनी चाहिए वैसी सेवा नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो इच्छा भी हमारे मन में नहीं प्रज्वलित होती है कि चलो हमें करना है। उसके लिए हमारे मन में जब ये अनन्य शरण भाव भगवान के प्रति आ जाता है तो ईश्वर कृपा से, संतों की कृपा से हमारे मन में श्रद्धा के प्रति उन्नति बढ़ती है। जैसी श्रद्धा के प्रति उन्नति बढ़ेगी, सबसे पहले अब जो माता पिता अपने देह में नहीं है उनके प्रति कृतज्ञ भाव अपने मन में आएगा, तो तभी हमें ये शास्त्र गुकारस त्वंदकारश्च रुकारस तेज उच्यते, सद्गुरुओं की कृपा आशीर्वाद से अगला मार्ग मिलता है। पर आज की तारीख में अगर 10 परिवार देखेंगे तो 10 के 10 परिवार हम जैसी सेवा होनी चाहिए वैसी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं शॉर्टकट सक्सेस, कि शॉर्टकट सक्सेस हमें कैसे मिले, तो उनके पीछे हम सब भागे हुए हैं। और हम मानेंगे कि अगर मेरा 2 रूम किचन का मकान है तो डबल बेडरूम कैसे, 3 बेडरूम कैसे हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी कैसे हो जाए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी, इनमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। हम बोलते हैं कि संपन्न होना और सुखी होना ये अलग बात है। हम संपन्न तो हो ही रहे हैं दिन ब दिन, पर उतने ही हम सुख को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, गलत चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं। जी, तो हमें पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, ऐसे एक अक्कलकोट स्वामी समर्थ के लिए प्रार्थना बोलते हैं, मी स्वामींचा स्वामी सर्वस्व माझे, असे प्रेम वाढो गुरुमाय तुझे, या जीवनाचा महायज्ञ हो। कि हे भगवान, अनेक ऐसा बोलते हैं कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है, तो ये जीवन का यज्ञ, ये सब देह रूप समिधा आपके यज्ञ में समर्पित हो। तो इसीलिए वो समर्पित तभी होगी जब ही हमें ऐसा बोला गया है कि सर्व तीर्थमयी माता, आज की तारीख में भूतल में जितने तीर्थ क्षेत्र है वो केवल माँ की चरणों में है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजे, कि सर्व टोटल ईश्वर और ईश्वरीय तत्व और मेरे पिता, उनके चरण
जब भी चरणों में कुछ नहीं रखा है, पर उनके प्रति हमारा कृतज्ञ भाव और समर्पित भावना आ जाए। जब भी देह में है तभी तो आना ही चाहिए, पर उनकी देह छूटने के बाद भी हमारी समर्पित भावना बनी रहे, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बनी रहे, इससे पितृदोष नष्ट हो जाता है। सो ना केवल श्राद्ध का खाना चढ़ाने से, लेकिन मन का भाव भी उतना प्रत्यक्ष रूप में होना ही चाहिए, जरूरी है। अभी मुझे काफी लोगों ने ऐसा भी प्रश्न पूछा है कि उनको जैसे दृष्टांत हुआ है सपने में, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी ने बोला है कि आपके घर में पितृदोष है, कुछ पीढ़ियों पहले किसी की डेथ हुई है, लेकिन उनका किसी ने श्राद्ध कराया नहीं है, या ये श्राद्ध के वक्त उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो दिया नहीं है। अभी ये जो करंट जनरेशन है उस फैमिली की, उनको वो जो पीढ़ी में जो गए हैं उनका नाम, फोटो कुछ पता नहीं, तो ऐसे पितरों का कैसे हम श्राद्ध करें? इसके लिए एक त्रिपिंडी नामक श्राद्ध कहा गया है जी। उसको ऐसा एक संकल्प होता है, ऐसी कोई आत्मा होगी। कैसी आत्मा होगी? जो हमारे प्रति प्रेम भाव रखती थी। ऐसी कोई आत्मा होगी जो हमारे प्रति शत्रु भाव रखती थी। ऐसा कोई आत्मा होगा जो हमारे प्रति प्रेम भाव रखता था। उनके लिए मैं त्रिपिंडी श्राद्ध करने का मैं संकल्प ले रहा हूँ। तो उसको त्रिपिंडी श्राद्ध में कौन प्रेतात्मा बुलाए जाते हैं? तो ब्रह्मा स्वरूप, विष्णु स्वरूप और महेश स्वरूप। तो विष्णु देवता कौन है? ऐसा बोला गया है कि ये विश्वरूप इज इक्वल टू वन विष्णु। विश्वरूप इज इक्वल विष्णु। जब भी एक विष्णु होता है तो हम ब्रह्म बोलते हैं हमारी बुद्धि को। बुद्धि में हमेशा द्वंद्व आता है। अगर द्वंद्व नहीं आ रहा है, दो चीजें नहीं आ रही है, तो वो बुद्धि नहीं है। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुद्धि है। फिर इस आत्मा की उन्नति ज्ञान की तरफ कभी जाएगी जब भी हमारी आत्मोन्नति होती है। आत्मोन्नति कैसे होगी? तो आयु, प्रजा, धनम, विद्या, स्वर्गम, मोक्ष, सुखानिच। मोक्ष का मतलब ऐश नहीं है। अभी हम उस चीजों के प्रति हमारी प्यास या इच्छा रही ही नहीं। शाश्वत तृप्ति जिसको बोला जाता है वो मोक्ष। और हम माता पिता को आशीर्वाद लेके और उनकी श्रद्धा भक्ति से पूजन करने से उनको मोक्ष मिलता है। तो ये जो त्रिपिंडी शास्त्र श्राद्ध है, ये एक ब्राह्मण के द्वारा ही कराना होता है या हम घर पे भी करा सकते हैं? वैसे तो एक प्रोसेस है कि चावल दाल किसने बनानी चाहिए, रोटी किसने बनानी चाहिए, जिसको आता है, जो कैपेबल है वो बना सकता है। अगर त्रिपिंडी के बारे में हमें क्या क्या पता है उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक जो व्यक्ति जानकार है उससे जानकारी लेंगे, तो हर कोई कास्ट का व्यक्ति ये विधि कर सकता है। और उससे फिर जो हमारे पितरों में जो आत्माएं जिनको जो नाराज है या जो शांत नहीं है, उन्हें वो शांति मिल सकती है। जी, श्राद्ध करने से भी, अभी हम परसों की बात है, एक जगह पे श्राद्ध कर रहे थे, थोड़ा समय का अभाव होने के कारण जो श्राद्ध माध्याह्न काल में होना चाहिए वो लगभग दोपहर को 3 बजे के बाद में हमने कवि को रखा। अच्छा। और इन दिनों में मुंबई प्रांत में देखा जाए तो हर एक घर में जो नहीं मानते हैं वो भी दाल चावल रखते ही है कम से कम जी। अपने पितरों के लिए जी। तो 3 बजे कौन सा कौवा को स्पर्श करेगा? फिर हमने कहा कि ऐसा करो, एक विष्णु सहस्त्र नाम का एक स्तोत्र आता है, भगवान विष्णु के 1000 नाम है, उनका एक स्तोत्र का पठन का संकल्प करो। 1000 बार वो स्तोत्र का पढ़ना है। 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। फिर पढ़ने के बाद हम तो पढ़ रहे थे, फिर जैसे ही देखा गया इधर स्तोत्र पूरा नहीं हुआ और वहां पे कौवा आके स्पर्श करके गया भी। और विशेषता तो ये है, फिर बाद में उन लोगों ने बोला वो जो व्यक्ति थे उनको दही चावल बहुत अच्छा लगता था, तो मात्र केवल दही चावल को ही स्पर्श करके कौवा चला गया। अरे वाह। पर क्या बोला कि विष्णु सहस्त्रनाम का पुण्य
मैं इस आत्मा के लिए समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है कि भगवान का मैं स्मरण करूं। इसीलिए आत्मा चाहता है ये जो मेरे अपने लोग हैं मुझे कुछ ना कुछ पुण्य प्रदान करे। और एक पुणे में एक उदाहरण हुआ कि सॉरी गुरुजी, अभी जैसे आपने कहा कि आत्मा चाहती है कि हमारे जो लोग हमें पुण्य प्रदान करें, तो जो हम ये जो श्राद्ध करते हैं उससे सिर्फ पितृ खुश होते हैं या एक्चुअली में उनकी उन्नति होती है? एक्चुअल में उनकी उन्नति होती है। और उनकी उन्नति का मतलब क्या है? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अगर पेड़ की जड़ें काट दी जाए तो वृक्ष की उन्नति कितनी देर तक चलेगी? चलेगी नहीं, उसका लाइफ खत्म है। तो हमारे जो पूर्वज है हमारी जड़ है। अगर हम जो चाहते हैं इस संसार से वो इच्छाएं हमें पूरी हो रही है तो आप समझ लो आत्मा की उन्नति हो रही है। अगर हम जो चाहते हैं और प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज अभी देह में नहीं है उनकी उन्नति हो रही है? गुरुजी, श्राद्ध करने के लिए कोई कंडीशंस है? वैसे देखा जाए तो श्रद्धया क्रियते इति यत् श्राद्ध। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, फिर श्रद्धा किसको प्राप्त होती है? जो अनन्य भगवान को शरण है, किसी ना किसी अपने अपने धर्म और प्रथाओं के अनुसार किसी देवताओं को शरण है। ऐसा बोला गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अभी आप हमारे सामने बैठे हुए पूर्ण श्रद्धा से और इन सब के लिए जो सवाल पूछ रही है उनको ज्ञान प्राप्त हो, ताकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शंकाएं बनी रहती है, इन श्रद्धाओं का समाधान हो। तो सबसे पहले तो श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के लिए अनन्य शरण भाव चाहिए ईश्वर के प्रति। उसके बाद में ऐसा बोला गया है जिस दिन श्राद्ध होता है उसके पहले वाले दिन, श्राद्ध के दिन और दूसरे दिन 3 दिन तक अक्रोधनैहि शौच परेः सततम ब्रह्मचारी भी, कि जिस घर में क्रोध हो गया तो उस दिन हम कितना भी विधि पूर्वक श्राद्ध विधान से श्राद्ध करें, कौवा स्पर्श नहीं करेगा। हाँ, तो क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध नहीं आने के लिए हमें करना चाहिए कि वासुदेव सर्वम, केवल श्राद्ध के दिन हम एक दूसरे को आत्मा ही परमात्मा है ऐसे नहीं मानना है। अपने जीवन में आचरण होना चाहिए कि वासुदेव सर्वम। हम दिखते 2 है, दिखते 4 है, पर हम वास्तविकता में मूल स्वरूप में एक ही है। हम सब एक है, हम सब एक है। ये भावना और स्वयं को पहले शिक्षा देंगे तो उस व्यक्ति का श्राद्ध और उस व्यक्ति के भीतर शाश्वत तृप्ति पाएंगे और मोक्ष भी पाएंगे। और अभी जब हम ये बातें कर रहे हैं, मेरे दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है गुरुजी कि हमारी जनरेशन में काफी कपल्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ चॉइस बच्चे नहीं चाहते, या दुर्भाग्य से अगर किसी को बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, तो उनके जाने के बाद उनका श्राद्ध कौन कर सकता है? उन्हीं के कुल या गोत्र के कोई कर सकते हैं तो भी वो लाभदायी होगा? उन्हीं के गोत्र के करते ही है, करना ही चाहिए। पर श्राद्ध किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध के लिए तो हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। उस आत्मा के प्रति जिसको प्रेम था, प्रेम है, वो व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है। अच्छा। एक गीता प्रेस अपने भारत में मशहूर है, गोरखपुर में गीता प्रेस के संस्थापक थे, उनका नाम था हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी। ऐसे संत थे कि जिनको जैसे वेद व्यास जी ने गणेश जी को भागवत कहा और गणेश जी श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखते गए, वैसे ही हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। गूगल करेंगे तो भी ये स्टोरी वहां पे मिल जाएगी। तो वहां पे उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ कि जो भी कथानक को लेके उनके मन में दुविधा होती थी तो भगवान उनको बता रहे हैं ये लीला मैंने ऐसे नहीं ऐसी की, ऐसे प्रत्यक्ष स्वप्न में दृष्टांत देते थे और वैसे वैसे वो भगवान के ग्रंथ लिखते थे। उनका नाम है
हनुमान प्रसाद जी पोद्दार यहाँ पे एक बार मुंबई में पेडर रोड पे आए थे, किसी अपनी लड़की के पास में आए थे। तो जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए गए तभी एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। बैठने के बाद में उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनके इस तरफ कोई तो व्यक्ति खड़ा है। सबसे पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना ही उससे बात की, पर थोड़ी देर बाद देखा कि वही थोड़ी देर बाद ऐसे देख रहे हैं। देखने के बाद में उनको पता चला, भाई तुम चाहते क्या हो, कौन हो? तो बोले अच्छा हुआ, हम अशरीरी है, पर आप जैसे पवित्र आत्मा वो को ही हमारा दर्शन होता है या हम एहसास दिला सकते हैं। जो जड़ मूढ़ मंदमती है और बहुत ही विषयों में आसक्त है, उन व्यक्तियों को हमारा दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में होने के बावजूद में ईश्वर प्राप्त संत थे, तो उनको दिखाई दे रहे थे और वो उनसे बात करते हैं कि मैं बोहरी समाज से हूँ, पर मेरा जीवन तो मैंने अच्छे से व्यतीत किया, पर हमारे समाज में श्राद्ध नहीं होता है, तो मुझे मुक्ति नहीं मिली है। आप अगर कृपा कर दे तो गया में मेरा श्राद्ध करे। तो फिर उन्होंने बोला, फिर मुझे कैसा पता चलेगा कि तुझे मुक्ति मिली क्या नहीं? तो बोले मैं आपका आशीर्वाद देके ही मुक्ति की तरफ जाएगा। तो उन्होंने उनकी सब तिथि तारीख के अनुसार तिथि निकाली। फिर गया जी में, जिनको मातृ गया और पितृ गया बोलते हैं, बिहार में गया नामक एक तीर्थ है, तो वहां पे उन्होंने मेल का श्राद्ध है, तो इसलिए गया जी में किया। फिर करने के बाद में वही दिन को वही तिथि को किया। फिर वही रात को उनको सपने में दृष्टांत देके कि आपके आशीर्वाद से मैं भी मुक्त हो रहा हूँ। श्राद्ध के बिना मुक्ति संभव नहीं। जी, श्रद्धा के बिना ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। और वैसे ही हम सब ऐसे बोलते हैं कि वासने इच्छा संगे जन्म घेने लगे। तो हमारी देह चाहे 100 साल 1000 साल जितनी जीवित हम रहे, फिर भी हमारी आज की तारीख में अभी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई ऐसा हो नहीं सकता जी। कुछ ना कुछ हम सब बोलते हैं अभी भगवान की दया से सब हो गया है, खाली इतनी एक बात हो जाए तो बस मेरी इच्छा पूर्ण। तो ऐसी कुछ ना कुछ इच्छाएं अपूर्ण रहती है, इसीलिए उन सारी आत्माओं को श्राद्ध करके भगवान के चरणों में प्रार्थना की जाती है। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वम अगतीनाम गतिर्भव। कृष्ण कौन है? आकर्षयति सा कृष्णा। मेरा चित्त जिन जिन वस्तु व्यक्ति पदार्थों के प्रति आसक्त होता है उसका नाम है कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण भी बहुत ही आकर्षित व्यक्ति महत्व था अपने लीलाओं में। तो ऐसे उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करते, कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वम अगति नाम गतिर्भव। जिनको गति मिलने की इच्छा है और हम भी प्रयास कर रहे हैं फिर भी गति नहीं मिल रही है, तो उनके लिए प्रार्थना है 4 लाइन के। कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वम अगति नाम गतिर्भव संसारार नवमग्ना नाम प्रसीद पुरुषोत्तम। एक तुलसी पत्र चढ़ा के भगवान के चरणों में श्राद्ध के बाद में समर्पित कर दो, तो हम सबको पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ हमारी आत्मोन्नति का भी लाभ प्राप्त होगा। ये इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है गुरुजी आज के पूरे एपिसोड में। एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे बस एक लास्ट सवाल पूछना है जो श्राद्ध से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे कि किसे आत्माएं दिख सकती है किसे नहीं, तो मैंने ये काफी सुना है कि जो हमारे मनुष्यों में 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। जी। तो मैंने ये काफी ऐसे सुना था कि आप शायद हंसेंगे कि देवगण वालों को ना दिखते हैं ना छूते हैं या कोई तकलीफ बाधा नहीं क्रिएट कर सकते। मानव गण को दिखाई देंगे बट कोई बाधा नहीं, राक्षस गण को दिखाई भी देते हैं और कोई बाधा भी हो सकती है। ये कितना सच है? नहीं, वास्तविकता से इन सब बातों का कोई संबंध नहीं है। इन सब का वात पित्त और कफ जी। जो 3 नाड़ियां हैं हम सबके शरीर में, उनसे संबंध है। जो गण का जी, जी। देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण,
पर ये केवल देवगण मानुष उसके अनुसार हम सबका स्वभाव बनता है। जी जी, हम बोलते हैं कि मेरा चित्त और पित्त बहुत विचलित हुआ है, मतलब हमें उस दिन बहुत क्रोध आ रहा है। जी हाँ, तो क्रोध आ रहा है मतलब हम राक्षस गुण हमारे मन में बढ़ गया है। जी तो ऐसा अच्छा। कोई भी आप जो कह रहे हैं वास्तविकता में इन चीजों का कोई संबंध नहीं। और दूसरी बात, दूसरे एंगल से देखे जाए तो राक्षस किसको दिखेंगे या भूत प्रेत पिशाच आत्मा किसको दिखेंगे? सबसे पहले वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए, और दृष्टि अगर प्राप्त होती है तो साधना से प्राप्ति होती है। साधना हम सबके जीवन में आनी चाहिए। जी। और कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे जो श्राद्ध से रिलेटेड है या एक जीवन धारा से? सबसे पहले तो अपने अपने छोटे बच्चों को और स्वयं के लिए सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्ने न पूजयेत्। अभी जो देह में है उनकी श्रद्धा भक्ति हर बात पे उनको नकारना। उन्होंने कुछ भी बात कही तो अभी नहीं, मैं बाद में करेगा, सबसे पहले ये बंद हो जाए। उनका मान सम्मान आदर बढ़े। और जो देह में नहीं है, आज जो ये देह हमें प्राप्त होती है, अगर हमारे माता पिता नहीं रहते तो हमें ये देह नहीं प्राप्त होता। तो उनके प्रति सदा कृतज्ञ भाव रहे। आज जो भी हमें प्राप्त हुआ है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इनके आशीर्वाद से ही प्राप्त हो रहा है। ऐसी श्रद्धा बनी रहे, ये मैसेज हम सबको देंगे। धन्यवाद गुरुजी, आप हमारे शो में आए और दिल से कह रही हूँ ये इतने सवाल थे जिनके जवाब प्रॉपरली आज तक मैंने तो किसी से नहीं सुने। तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जो मेरे दिमाग में बचपन से जो सवाल थे उनके पीछे का लॉजिक, उनके पीछे का शास्त्र, उसके जवाब आज मिल गए हैं। वंस अगेन थैंक यू। ये सब आपके ऊपर संत जनों की सद्गुरुओं की कृपा है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए सोचता है, हाँ, वो तो एक नाम मात्र मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहा है, पर सबका कल्याण की भावना, सबके कल्याण की भावना हम सबके मन में जगी है। तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है तो अभी हम सबके ऊपर भी हो ही जाएगी। जय श्री राम। धन्यवाद गुरुजी।